पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एमएलए हुमायूं कबीर के द्वारा बाबरी मस्जिद के निर्माण पर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने कहा, मस्जिद बनाने का विरोध कोई नहीं करता, लेकिन नफरत के नाम पर मस्जिद बनाना और पूरे देश में नफरत फैलाना गलत है। जहां मुसलमान कम तादाद में हैं वहां आप नफरत बोलोगे। जब आप बीजेपी में थे तो बाबरी मस्जिद की याद आपको क्यों नहीं आई? उधर अयोध्या से बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा, इस मामले में फैसला हो चुका है और अब किसी भी तरह की बाबरी बनाने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य प्रगति पर है। यूपी में कुल 15.44 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें सभी को गणना प्रपत्र बांटे गए हैं। लगभग 94.4 के फॉर्म को सफलतापूर्वक डिजिटाइज कर लिया गया है। इस कार्य को 11 दिसंबर तक पूरा किया जाना है। अनुमान है कि 6% फॉर्मों का डिजिटाइजेशन अभी शेष है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंधों में भारी तनाव के बीच खबर है कि शुक्रवार को देर रात दोनों सेनाओं के बीच भयंकर गोलाबारी हुई है। तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ संभावित जंग को ध्यान में रखते हुए सैन्य तैयारी तेज कर दी। तालिबान ने पंजशीर से अपने लगभग 1500 से ज्यादा प्रशिक्षित लड़ाकों को हटाकर पाक सीमा के नजदीक कंधार, हेमचंद और जाबुल क्षेत्रों में भेज दिया है। ये तालिबान की स्पेशल कमांडो यूनिट है, जिन्हें सीमा पर संभावित पाकिस्तानी हमलों का करारा जवाब देने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। अफगानिस्तान की सेना में अमेरिका द्वारा छोड़े गए हथियारों में 40,000 से अधिक सैन्य वाहन, 3 लाख से ज्यादा एडवांस हथियार व सोवियत काल के टैंक उपस्थित हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारतीय यात्रा दुनिया पहले ही एक महत्वपूर्ण कूटनीति के रूप में देख रही है, किंतु इसके तुरंत बाद सूडान ने एक प्रस्ताव रूस के लिए भेजा है। सूडान ने रूस को रेड सी पर मौजूद अपने तटीय इलाकों में मिलिट्री बेस स्थापित करने की पेशकश की है। इस बेस पर रूसी सैनिक और युद्धपोत तैनात किए जा सकेंगे। इस प्रस्ताव के तहत रूस को पोर्ट सूडान या रेड सी क्षेत्र में 300 तक सैनिक तैनात करने की अनुमति मिल सकती है। नॉर्थ गोवा में शनिवार रात एक नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद नाइट क्लब आग के गोले में बदल गया। देखते ही देखते सारा नाइट क्लब जलकर राख हो गया। इस दर्दनाक हादसे में 23 लोगों की जान चली गई। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नाइट क्लब में पावर नॉन सेफ्टी का पालन नहीं किया गया। क्लब के मैनेजर व अधिकारियों पर कार्यवाही की जाएगी। रामपुर की जेल में बंद सपा के दिग्गज नेता आजम खान की तबीयत खराब है। उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए जेल प्रबंधन ने जिला अस्पताल से 2 डॉक्टरों को आमंत्रित किया था, किंतु आजम खान ने इन डॉक्टरों से मिलने से इनकार कर दिया। इससे पहले वे अपनी पत्नी तंजीम फातिमा से भी मिलने से इनकार कर चुके हैं। खान के इस रुख को देखकर जेल प्रशासन चिंतित है। आजम खान व उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम को 7 साल की सजा
सुनाई गई है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के सस्पेंड विधायक हुमायूं कबीर द्वारा 6 दिसंबर को नई बाबरी मस्जिद के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंची भीड़ को फीता काट कर वापस कर दिया गया। लेकिन सऊदी से आए शेखों को लेकर असमंजस खत्म नहीं हुआ। दावा किया गया था कि जो लोग मंच पर बैठकर कुरान पढ़ रहे थे वो सऊदी अरब से आए हैं। उनके नाम हजरत मौलाना मुफ्ती साफियान और शेख अब्दुल्ला है। बाबरी मस्जिद के विरोध में भाजपा नेता पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के ही बहरमपुर में राम मंदिर निर्माण के लिए शिला पूजन भी शनिवार को आयोजित किया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अभय एस ओका ने कहा कि भारत का संविधान कहता है कि प्रत्येक नागरिक को वैज्ञानिक सोच विकसित करनी चाहिए, लेकिन इस देश में आज भी राजनीतिक दल और नेता धर्मों को खुश करने के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कुंभ मेले का जिक्र करते हुए कहा, नदियां पवित्र कैसे रह सकती हैं। उन्होंने 51A के तहत एक मौलिक कर्तव्य है ऐसा बताया और इस कर्तव्य का पालन करने से धार्मिक स्वतंत्रता कमजोर नहीं होती।